हेलो दोस्तों। तो पिछले लेक्चर में हम क्या देख रहे थे कि अलग-अलग टाइप के जॉइन क्या होते हैं और हम जॉइन का सिंटैक्स देखें पर अलग-अलग टाइप्स के जॉइन और उनका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैं बोला था आपको कि अगले लेक्चर में दिखाऊँ। तो आज हम वो देख लेंगे। अ, लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों ये पैंडेमिक में हमारे पास बस यूट्यूब एक ज़रिया है जिससे हम कुछ ऐसे अर्निंग कर सकें, वो भी अगर हो पाए तो। और वो तब पॉसिबल है जब वीडियो ये शेयर हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोग देखें, वरना फिर हम ऐसे बनाते ही रहेंगे पर उसका कोई ऐसे आउटपुट नहीं मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इससे हमारा भी भला होगा। अभी नीड है हमें, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो टॉपिक पे आ जाते हैं। तो मान लीजिए 2 सेट्स हैं, ये एक सेट है ए, ओके? ये एक सेट है ए और एक दूसरा सेट है बी, ठीक है? मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो जब हम इनर जॉइन करते हैं तो होता है, जब भी हम इनर जॉइन करेंगे, सपोज ये सेट ए है, टाइप लिख भी लेता हूँ मैं ताकि आपको बाद में देखने में आसानी होगी। ये सपोज सेट ए है और ये सेट बी है, ओके? ये ए, ये बी, उतना समझ लीजिए। तो अब सपोज हम ए इनर जॉइन बी करते हैं, ओके? ए इनर जॉइन बी करेंगे तो बस उतने एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में कॉमन है। तो ये पार्ट और ये पार्ट नहीं आएगा, बस कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, ओके? तो जैसे एक में 1000 एलिमेंट्स है, दूसरे में सपोज 200 एलिमेंट्स है और मे बी दोनों में 50 कॉमन है, तो आउटपुट में बस 50 आएगा, मतलब 50 रोस आएंगे उसके या फिर 50 एलिमेंट्स। वैसे जब हम लेफ्ट ज्वाइन करते हैं, सपोज ए लेफ्ट ज्वाइन बी किए हम, तो उसमें ए के पूरे एलिमेंट्स आएंगे, ए के पूरे एलिमेंट्स आएंगे ऐसे, प्लस जो दोनों में कॉमन है वो भी आएगा, ओके? तो जब हम ए लेफ्ट ज्वाइन बी करेंगे तो क्या आएगा, ए के पूरे एलिमेंट्स प्लस दोनों के कॉमन एलिमेंट्स। वही अगर हम बी लेफ्ट ज्वाइन ए करते हैं, बी लेफ्ट ज्वाइन ए अगर हम करते हैं तो ऐसा आता है, बी के पूरे एलिमेंट्स और ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स। वही अगर हम ए आउटर ज्वाइन भी करते हैं तो हमें मिलेगा दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, दोनों के कॉमन एलिमेंट सॉरी, तो दोनों के सभी एलिमेंट्स मिलेंगे ए आउटर ज्वाइन बी में, तो ये पूरा हमें मिलेगा, ओके? इन शॉर्ट ए इंटरसेक्शन बी मतलब इनर ज्वाइन, ओके? मतलब कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, लेफ्ट ज्वाइन करेंगे तो ए के सभी एलिमेंट्स प्लस ए और बी के इंटरसेक्शन, ओके? मतलब ए के सभी एलिमेंट्स। उसके बाद आउटर ज्वाइन मतलब ए के सभी एलिमेंट्स प्लस बी के सभी एलिमेंट्स, मतलब जो भी है सब ले लेना। अब और एक जॉइन आ जाता है लेफ्ट एंटी जॉइन। लेफ्ट एंटी जॉइन मतलब सिंपल लैंग्वेज में, सपोज आप करते ए जॉइन बी लेफ्ट एंटी, ए जॉइन बी लेफ्ट एंटी, जैसे एक मिनट यहाँ आपको मैं सिंटेक्स आपको बताता हूँ, लास्ट टाइम जो हमने यूज किया था, हमने क्या किया था, वाई डॉट जॉइन डेटा टू ऑन आईडी हाउ इक्वल टू इनर किया था। अब यहाँ पर हम अगर लेफ्ट एंटी करते हैं तो ये होगा वाई माइनस डेटा टू, मतलब वाई के एलिमेंट्स माइनस डेटा टू के एलिमेंट्स, मतलब जो भी दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हो गए ना वो निकाले जाएंगे। ये देखिए ए माइनस बी होगा, मतलब बस इतना ही आएगा,
लेफ्ट एंटी में, लेफ्ट का माइनस राइट का। ओके, तो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स नहीं आएंगे। तो ये था जॉइंट्स के बारे में कि इनर जॉइन क्या है, लेफ्ट जॉइन क्या है, आउटर जॉइन क्या है, लेफ्ट एंटी जॉइन क्या है। इन्हें आगे जाके हमें यूज करना होता है। तो मान लीजिए अब जो हमारा हमें डेटा दिया गया था, तो हमें सपोज देखना है कि अब हमारे डेटा में तो सभी मैच हो रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड ट्राई करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड ट्राई करने पे क्या आना चाहिए, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी हमारे यहाँ के केस में क्या आएगा, जीरो। मतलब जीरो रोज आनी चाहिए, क्योंकि पहले सेट का और दूसरे सेट का, मतलब पहला डेटा अपना y, दूसरा डेटा डेटा टू, दोनों का सभी डेटा मैच हो रहा है, करेक्ट। तो अगर हम ऐसे करते हैं, ये एक मिनट, ये मिनिमाइज कर देता हूँ। ये कहाँ से आया? ये ऐसे कर देते हैं। नो, तो सपोज हम कंबाइंड की जगह कंबाइंड टू करते हैं, और y डॉट जॉइन डेटा टू ऑन id, यहाँ इनर की जगह हम लेफ्ट हैंड कर देते हैं। लेफ्ट हैंड, तो y इज नॉट डिफाइंड। शिट, हमें पहले से आई थिंक रन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली चली गई थी, तो नेटवर्क इश्यू की वजह से। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बार एक करके दिखाता हूँ। ये हो गया, यहाँ रीड कर दिया, इसके बाद ये जल्दी हो जाएगा। के बाद यहाँ मैं डेटा टू रीड किया, डुप्लीकेट किया, बस 2 मिनट के लिए रन हो गया। ओके, हाँ, y डॉट जॉइन डेटा टू, हाँ ये देखिए, मिस्टेक करने का फायदा होगा है कि आपको डायरेक्टली दिखा सकता हूँ मैं कि लेफ्ट एंटी बीच में हाइफन नहीं होता, अंडरस्कोर होता है। और फिर जैसे मैं लेफ्ट एंटी बोला था, वैसे फिर राइट एंटी हो जाता है। उसी को बस ऑपोजिट करना होता है। ओके, तो इसको हम अंडरस्कोर करके रन कर देते हैं। कंबाइंड मिल गया हमें। अगर हम अब कंबाइंड टू को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, तो हमें मिलेगा, मिलना तो जीरो ही चाहिए, मतलब नल आना चाहिए। नल आ गया, मतलब आपने सभी कॉलम्स मैच कर, इसकी वजह से जब हम लेफ्ट एंटी कर रहे हैं तो ए माइनस भी जीरो आ रहा है। ओके, इस तरह से तो अपना एक्चुअली हो ऐसे रहा है कि ए का आईडी ऐसा है, और बी का भी सिमिलर। एक मिनट, बी का उस पर ओवरलैप कर रहा है इस तरह से, तो वो ए माइनस भी जीरो आ जा रहा है। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम धीरे धीरे अब जॉइन तो सीख गए, अब हम ग्रुपिंग सीखेंगे, ग्रुप बाय करके एग्रीगेशन करना सीखेंगे। ओके।
तो हम धीरे-धीरे ऐसे पूरे डेटा इंजीनियरिंग साइड में घुसते जाएँगे। तो हमारे बेसिक्स तो क्लियर हो गए कि काउंट कैसे लेना है, डिस्टिंक्ट कैसे लेना है, ओके? सेलेक्ट कैसे करने हैं कॉलम्स, बाद में नया कॉलम कैसे बनाना है, रीनेम कैसे करना है। तो अब हम धीरे-धीरे एग्रीगेशन डेटा तैयार कैसे करते हैं, उस साइड में हम धीरे-धीरे अब मूव करेंगे। ओके? थैंक यू। बाय।